close till I get up. Time is barely on our side. I don't want क्वेश्चन करेंगे। आपकी वजह से एक तो झूठ बोलना पड़ता है या फिर एम्बैरेस होना पड़ता है। होता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई कुछ नहीं पूछेगा। तुम चलो अंदर। शुगा अब मैं क्या बोलूंगी? अरे जमीन कुछ नहीं होगा, चलो ना। फिर वो दोनों कपल एक दूसरे से टकरा जाते। शुगा जमीन तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? वो भाई वो क्या है ना, एक मिनट हमारा छोड़ो, तुम बताओ तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हाँ बोलो। वो शुगा वो क्या है ना, वो देखो हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए, बट हाँ हमें हॉल में ये पता नहीं लगना देना चाहिए कि हम लोग अलग थे। बट क्या जरूरत है, हम लोगों की वाइफ है ये, तो हम उनके साथ बाहर जा सकते हैं। पता है मुझे, बट वो लोग हमारा मजाक बढ़ाएंगे कि इनको थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता, बस इसीलिए। ओके बाबा ठीक है, चले आप। फिर वो सब लोग वेडिंग हॉल में आ जाते हैं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हाँ सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो भाभी क्या है ना कि इन कपड़ों में यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, बस इसलिए ठंडी हवा खाने बाहर चले गए थे। रहने दो, इन सब चीजों में मैंने बहुत बड़ी डिग्री लेके रखी है और तुम लोगों को रात तक वेट नहीं होता। कितने अजीब इंसान हो यार। ओ भाभी आप कितने समझदार हो, बस किसी को बताना मत। ओके ठीक है, मस्का लगाना बंद करो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिन बोला तो मुझे कहीं पे भी। हाँ तुम चारों कहाँ थे? पूरा वेडिंग हॉल छान मारा मैंने, तुम लोग कहाँ थे? मुझे कैसे नहीं मिले और यहाँ कैसे आए? ओ भाई हम लोग तो बाहर ही थे, आपने देखा नहीं होगा। क्यों? मैंने सब जगह देखा, तुम लोग बाहर नहीं थे। ओ आर्यन छोड़ो भी अभी ये सब बातें, उन लोगों को गेस्ट को मिलने दो। गेस्ट को इन सबको मिलके घर भी तो जाना है और हमें घर भी जाना है ना। हाँ सही कहा, गेस्ट को वेट कराना अच्छी बात नहीं। चलो सब लोग हम गेस्ट को मिलके आते हैं। हे तुम सब रुको, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ना। जिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बाहर नहीं थे, मैंने देखा। आर्यन छोड़ो ना ये सब बातें, होंगे कहीं। हम भी गेस्ट से मिल के। फिर वो सब गेस्ट को मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे करते करते वेडिंग खत्म होने का आती है और सारे गेस्ट घर चले जाते हैं। सब गेस्ट तो चले गए, अब हमें भी घर चलना चाहिए। हाँ भाई साहब आपने सही कहा, हमें भी चलना चाहिए। मॉम डैड आप इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ बेटा हम नहीं जाते, बट तुम्हें पता है ना गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तुम्हारे चाचा चाची भी शादी में नहीं आ पाए और हमें उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो बेटा, सैड मत हो, सब कुछ वहाँ पे ठीक हो जाएगा ना। तो मैं तेरी मम्मा चाचा चाची सब मिलके तुम्हें और जिन से मिलने के लिए आ जाएंगे। ओके और हाँ अपना और जिन का अच्छे से ध्यान रखना। ओके और दोनों साथ में लड़ना मत, अच्छे से रहना। डैड आई मिस यू, आई लव यू डैड, आई लव यू बेटा, और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और अपना ध्यान रखना। ओके जंकुक तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए, बट हाँ मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जी अंकल आप फिक्र मत कीजिए, टाइम मेरी जिम्मेदारी है। ओके एवरीवन अब हम लोग चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। बाय सबको। चलिए भाई साहब हम निकलते हैं। बच्चों बाय, अपना ध्यान रखिए। फिर ताई के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें भी चलना चाहिए। चलो जिमी। ओ भाई कहाँ? ये जो रायता फैला है वो कौन समेटेगा? और इतने दिन तक कहाँ गायब थे वो कौन बताएगा? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ जॉन मैंशन चलोगे। बट हम इस बारे में बात करेंगे ना बाद में। नहीं अभी बात करनी है। हाँ जंकुक सही कह रहा है, तुम्हें इतनी आसानी से छूट नहीं मिलेगी, तुम्हें हमारे सारे सवालों को जवाब देने पड़ेंगे। ओके बाबा ठीक है, मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। अब ठीक है तो ठीक है हम लोग निकलते हैं। हाँ हमें भी निकलना चाहिए। चलो सुबिन बच्चों तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, आज सब लोग जॉन मैंशन चलोगे। और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम सबको चलना पड़ेगा। ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे भी, मैं भी चल सकता हूँ। हाँ बट हम लोग घर चलते हैं। जो सब चल रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यस बॉस प्लीज चलिए ना, हम सब साथ में जाएंगे, अच्छा लगेगा हमें। ओह जिनके मुंह से प्लीज। ओके चलेंगे। फिर वो सब लोग जॉन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। अब बताइए डैड ये सब आपने क्यों किया? जिमिन तुम्हें याद है उस दिन तुम मुझे झूठ बोल के बाहर गई थी? डैड बट मैंने आपसे झूठ कब बोला? जिमिन डरने की जरूरत नहीं, जिस दिन तुम शुगा से मिलने गई थी उस दिन तुम झूठ बोल के गई थी और मैंने तुम्हारा पीछा किया था।
डैड मतलब आपने मुझ पे शक किया? शक नहीं, पर हमेशा का तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है, जब तुम झूठ बोल के घर से बाहर निकलती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही घर आती हो, बस इसीलिए। ये सब करना बंद करो, मुझे चुपचाप बात सुनने दो। बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस सुन रही थी। आप ही पता नहीं क्या बोल रही, मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, ऐसे हरकतें करना बंद करो, मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, लेके जाइए। जंको, ताई, क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं। डैड आप बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, जिमिन शुगा से मिलके घर के लिए वापस आ गई और मैं शुगा से मिलने एयरपोर्ट चला गया था। शुगा, शुगा बेटा रुको। शुगा, शुगा अंकल आप यहाँ? क्या आप भी कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं बेटा, मैं कहीं बाहर नहीं, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे मिलने? कुछ काम था? अगर कुछ काम नहीं था तो आप मुझे फोन भी कर लेते। नहीं, ये बताओ तुम क्या जिमिन से प्यार करते हो? व्हाट? देखो शुगा, सच सच बताओ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम दोनों को जिमिन और तुम्हें साथ में देखा है, तो सच सच बताओ। यस अंकल, मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे के बिना सच में नहीं रह पाएंगे। तो फिर बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना पसंद करोगे? क्या अंकल सच कह रहे हैं आप? हाँ क्यों नहीं, मैं जिमिन से शादी करूंगा। तो ठीक है, आज जंकुक और ताई की शादी फिक्स होने वाली है, तो मैं उसी के साथ तुम दोनों की भी शादी फिक्स करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा रिएक्ट करती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी कभी, देखो शुगा तुम ज्यादा मत सोचो, जिमिन नादान है, बट वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी कभी ऐसा कि बस मुझे पाना उसका जुनून था जो अब खत्म हो चुका है। नहीं शुगा, ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर कभी कभी हमें उन चीजों की कदर ही नहीं होती जो हमें आसानी से मिल सकती है। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, तुम मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, ओके? ताकि जिमिन को भी एहसास हो कि तुम उसके लिए बहुत कीमती हो। जी अंकल, मैं समझ गया, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब तुम 5 दिन के लिए नहीं, अब तुम सीधा 2 हफ्ते बाद ही वापस आओगे। और हाँ, इस बीच तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं करोगी, तुम समझ गए ना? अब जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया, आराम से जाना। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं किसी का फोन ना रिसीव करूँ और ना ही किसी को मैं फोन करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। फिर मैंने शुगा को जैसे जैसे कहा उसने वैसे ही किया। हाँ, 5 दिन में ही मेरा भूषण का काम कंप्लीट हो गया था, बट मेरा जिमिन के बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यूएस से चला गया और खुद को काम में मैंने बहुत बिजी कर लिया था, जिसकी वजह से मैं जिमिन को या फिर आप सबको याद ना करूं। बट यूएसए की कंपनी में मैंने फ़ोन किया था कि वहाँ तुम आए हो क्या पूछने के लिए, बट वहाँ के स्टाफ ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें कुछ नहीं पता। हाँ, बिकॉज मैंने उन सबको कहा था कि किसी का फ़ोन आए तो मेरे बारे में मत बताना। बट उस दिन जिस नंबर पे हमने फोन किया था वो तुम ही थे या फिर कोई और? हाँ, उस दिन का मैं ही था, बट वो आवाज, हम तुम्हारी आवाज अच्छा से पहचान सकते हैं, बट वो आवाज तुम्हारी नहीं थी, वो बहुत बड़ी आवाज थी, बिकॉज मैंने अपने मुंह पे रुमाल रखा था जिससे मेरी आवाज भारी भक्कम हो गई थी। ओह देखा, मैंने कहा था ना इसके आंसर बिल्कुल शुगा की तरह। मैंने कहा था ना जिन कि ये शुगा की तरह आंसर कर रहा है। यस तार, तुमने कहा था कि ये शुगा की तरह आंसर कर। जब तुम्हें पता है मैं शादी के लिए मना करूं, इसलिए ते वही नुस्खा अपना रही थी जो उसने बोगम पे अपनाया, और तुम्हें तो पता है कि वो क्या है? जंकुक, वो तो मैं बस जिमिन के लिए कर रही थी। ताई, मैंने तुम्हें मना किया था और तुमसे प्रॉमिस दिया था कि आज के बाद तुम ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करोगी, बट आजकल तो तुम्हें मेरी कोई बात माननी ही नहीं थी ना, अपने ही मन का करना होता। फिर जंकुक गुस्से से वहां से उठ के साइड में बैठ जाता है। बिल्ली के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी सब बताने? क्या मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ के तो दिखा। उस दिन मुझे कैसे बोल रही थी कि मैं तुम्हारी जमीना से अच्छी हूँ, पर शुगा तुम्हारा फोन कहाँ है? वो क्या है ना, मैं भूषण में जैसे ही लैंड हुआ मेरा फोन गिर के टूट गया और फिर मैंने नया फोन लिया, पर अंकल ने बोला कि उसका नंबर मैं किसी को भी ना दूं, इसलिए मैंने किसी को नंबर ही नहीं दिया और किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया। पर सच में मेरा फोन टूट गया था, मैंने बंद नहीं किया था, अंकल से पूछ लो। यस जिमिन, तुम शुगा से गुस्सा मत हो, क्योंकि जो भी शुगा ने किया है वो सब मेरे कहने पे किया। और तुम्हें पता है
तुम शुगा के मॉम डैड की पसंद हो, बट डैड ना उन्होंने कभी मुझे देखा है ना मैंने उन्हें। फिर कैसे? बिकॉज तुम जब पैदा हुई थी ना तभी शुगा और उसके मॉम डैड तुम्हें देखने आए थे और शुगा जिद कर रहा था कि उसे यही बेबी चाहिए। फिर उसके डैड ने कहा जब बेबी बड़ी हो जाएगी तब तुम लेना। तो उसने कहा क्या डैड आप मेरी शादी उससे कराओगे? फिर हमने सोचा क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल जाए और तुम लोगों का रिश्ता हमने तभी तय कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वो भी बिजनेस के काम से यूएसए चले गए और उन बीच तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई तो वो कोरिया आए, बट तुम अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी, तुम लोग यूएसए चले गए। इस तरह से तुम लोगों का मिलना ही नहीं हुआ और कुछ दिन बाद कार एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि तुम लोग अपने हिसाब से देख लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। और तुम्हारी मॉम ने मुझे एक बार बताया था कि शुगा की मॉम ने तुम्हारे लिए रिंग भी खरीद के रखी है, बट अभी उन सब चीज को फायदा नहीं था। बट जब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं बहुत खुश था। यस अंकल, वो रिंग मैंने जिमिन को दे दी, बट वो डर रही थी कि मेरी मॉम की रिंग उससे कहीं खो ना जाए, बस इसलिए उसने संभाल के रखी है। डैड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शुगा की मॉम डैड की पसंद हूँ, बट आई एम सॉरी मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा आप मेरी फीलिंग नहीं समझते। बच्चा, मैं आपकी फीलिंग कैसे नहीं समझता, बट मुझे तुम्हें एहसास दिलाना था कि जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है उसकी हमें कीमत नहीं होती, पर जिस चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़े, रोना पड़े, उस चीज़ की हमें कीमत होती है। यस डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और बहुत गलत कहा। यस डैड, मैंने तो आपको बहुत बड़ा बुरा कहा। आई एम सॉरी डैड, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। कुछ पल के लिए तो मैं भी आपको गलत समझने लगी थी। यस डैड, आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको गलत समझा। नहीं बच्चों, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इस बात से ये तो साबित हो गया कि तुम सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। और जंकुक, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। पर आर्यन, मुझे लगता है आपको पता था इस बारे में, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स दिख रहे थे, बाकी सब बहुत परेशान थे। हाँ, बिकॉज रात को मैंने डैड की बातें सुन रही थी, वो शुगा से कल आने के लिए कह रहे थे। तो फिर आपने ये सब बातें हमको क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं था और तुम लोगों को झूठी आशा नहीं देना चाहता था, बस इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो, बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट फाइनली सब कुछ ठीक है। जंको, मेरी बात तो सुनिए, आप वहाँ जाके क्यों बैठे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर, प्लीज। जंको प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। चलो, सब कुछ ठीक है, अब बहुत रात हो गई, हमें सोना चाहिए। हाँ, मैं तो इस शादी से बहुत परेशान हो गया और बहुत थक गया। मिस्टर जो, आपने कौन सा मेहमानों को खाना परोसा है? नहीं, बट जिमिन के लिए मैं परेशान था। हाँ हाँ, सब ठीक है, और अभी मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं चला सोने, और तुम लोग भी थोड़ी देर बाद सब सो जाना, ओके? यस डैड, आप जाइए, आराम कीजिए, हम सब भी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। फिर जंकू के डैड वहाँ से चले जाते हैं। चलो, सबकी शादियाँ तो हो गई, बट सुबिन, युंजुन, तुम बता, तुम लोग कब शादी करने वाले हो? हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ, बस ये सुबिन है कि मानता ही नहीं, पता नहीं कब रेडी होगा। क्यों सुबिन, युंजुन से शादी करने का मन नहीं है? हाँ, घर पे बात करके जल्दी ही करेंगे। हाँ, जल्दी करना, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है तुम्हारी शादी के लिए। हाँ, मैं भी, तुम्हारी शादी में हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज्यादा। हाँ, मैं भी, आई एम सो एक्साइटेड। चंकू प्लीज बात तो सुनिए मेरी, ऐसे ऐसे नाराज मत हुए ना। ताई, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चंकू प्लीज, आज हमारी शादी थी। हाँ, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी वजह से मेरा मूड ऑफ है। क्यों करूँ मैं तुमसे बात? हाँ, जब भी मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो उसका उल्टा कर देती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चंकू, आज के बाद कुछ नहीं करूँगी। I'm sorry, प्लीज मान जाइए ना। शुगा, तुम पागल हो, तुमने भाई से ऐसा क्यों कहा? देखो बेचारी था, उसने ऐसा कुछ मेरे लिए किया था और तुमने क्या किया, उन दोनों के बीच झगड़ा करवाया। मैं तो बस ताई के थोड़े मजे लेना चाहता था, तुम फिक्र मत करो। थोड़ी देर बाद मैं जंकू से बात कर लूंगा और उसे समझा दूंगा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ओके? हाँ, बट जल्दी बता देना, उन दोनों का बीच का झगड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, ओके? ओके मेरी माँ, मैं जंकुक को बाद में समझा दूंगा, ओके? भाभी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जंकुक, मेरी बात तो सुनिए। जंकुक, जंकुक सुनिए तो। क्या हुआ था? क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है? नहीं जिन, ऐसा कुछ भी नहीं, शायद जंकुक बहुत थक गए हैं। शुगा, जाओ भाई के पीछे, अगर उन दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ गया ना तो मेरे पास आना मत। नहीं, मैं जा रहा हूँ। जंकुक रुको, मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब मजाक था बस। क्या मतलब ताई ने ऐसा सब कुछ नहीं किया? नहीं, मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच में? क्या तुम सच बोल रहे हैं या फिर झूठ? नहीं, मैं सच बोल रहा था। उस टाइम पे मैं सिर्फ उसका
मजा लेना चाहता था, पर सच में उसने कुछ नहीं किया। और प्लीज आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो उस पे ध्यान दो, प्लीज उससे गुस्सा मत रहो। ओके ठीक है, मैं अपना गुस्सा थूक देता हूँ। ओके अब चलो, पहले ताय कमरे में आएगी, बाद में तुम आना। अभी हम नीचे चले? ठीक है, बट ताय को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं अभी भी गुस्सा हूँ। ओके बाबा, मैं समझ गया। चलो जिमिन, तुम्हारे लिए और शुगा के लिए मैंने तुम्हारा ही कमरा रेडी करवाया है। ताय चलो, मैं तुम्हें जंगकुक के रूम में छोड़ के आती हूँ। और आर्यन, तुम एक काम करो, तुम युनजुन, सुबिन और जोहब को अपना रूम दिखाओ। ओके ठीक है, चलो जोहब। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। लिसा, तुम मेरे साथ रुको, क्योंकि नेक लेने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिन, हम क्या करें? फिलहाल के लिए तो तुम यही बैठो, जब तुम्हें रूम में जाने की टाइम आएगा तो हम बुला लेंगे। फिर जिन और लिसा ताय और जिमिन को अपने अपने कमरे में छोड़ के आती है। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट